देखो अभी तक हम लोग की जनरेशन में ना सिर्फ इतना पता था कि हाँ रिलेशनशिप नाम की कोई चीज होती है, बट अभी ये जेनजे वाली जो जनरेशन आ गया ना, इसमें सिचुएशनशिप नाम की भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लगभग कुछ दिन पहले ही मेरे फीड पे मैंने एक जेनजी की कीड़ी को देखा है, जिसने आपको ये समझाया और ये बताया कि एक्चुअली में आपके पास बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए और आपको आपके बॉयफ्रेंड से ट्रीटमेंट कैसी मिलनी चाहिए। In this vlog, I'm gonna tell you how I get princess treatment on daily basis, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठते मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता है। बाय द वे वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी होती है एंड इट इज सो गुड। उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग, और साथ में ना मुझे एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बॉटल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस। नहीं वो सब तो ठीक है बहन कि तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी दे रहा है, तुम्हारे लिए सुबह सुबह कॉफी बना रहा है, चलो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए ग्रोसरी शॉपिंग भी करा रहा है तुमको, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब साला ये पानी की बोतल कब से एक्सपेंसिव होने लगी है बे? हो सकता है ये जेनजे है ना भाई, इनकी जेनजी जनरेशन, एक तो ये जेनजी जेनजे पता नहीं क्या, हाँ जेनजी जनरेशन है ना भाई, तो इनके लिए पानी की बोतल भी एक्सपेंसिव होती होगी। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मेरा मन कर गया ये ब्रेड खाने का, और मैंने बोला कैन आई हैव दिस प्लीज, एंड ही सेड नो बिकॉज वो मेरी डाइट का भी टेक केयर करता है। ही मेक्स मी ईट गुड हेल्दी फूड ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स ही पेड द बिल बिकॉज मेन शुड पे द बिल। नहीं ऐसा लिखा है क्या कहीं पे कि हाँ मर्दों को ही बिल पे करने चाहिए? तुम औरत हो, खैर तुम औरत कहाँ से हो? तुम तो जेनजे की एक छोटी सी क्यूटी पाई कीड़ी हो अभी तो मतलब ऐसा तो कोई भी लिखा नहीं है कि हम मर्दी बिल पे करेगा, तुम भी कर सकती हो। Not all the time, but most of the time, and he's a very good provider. That's why he's my boyfriend, and he always open doors for me. देखो खुद ही एक्सेप्ट करा है अभी इसने इस वीडियो में कि ये सारी चीजें करता है इसलिए ये इसका बॉयफ्रेंड है। मतलब अगर ये सारी चीजें ये नहीं कर रहा होता तो इसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, फिर कोई और होता, मतलब किसी और को पकड़ती है ना। आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग में बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। ये टेस्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाता है बिकॉज ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई डाइट। और क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका बॉयफ्रेंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेज बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग अ लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने बिकॉज आई लव शॉपिंग, एंड ही गॉट मी दिस डिजाइनर लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। शॉपिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो ही गॉट मी नारियल पानी। भाई साहब इसकी पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बहन को मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना के खिलाना कपड़े दिलाना सारी चीजें कराने वाला बेसिकली एक इसको नौकर चाहिए जो कि बॉयफ्रेंड है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना पैसे वाला है कितना पैसे वाला नहीं, और अगर ये पैसे वाला है भी तो इस मोटी सांड के साथ में क्या कर रहा है। बाकी सारी चीजें साइड में, ये दिखावा बहुत ज्यादा करती है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। बस इसी चीज के ऊपर मेरा थोड़ा सा भड़ास था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो बना करके आप सबके साथ भी इसे शेयर किया जाए। मैं अकेले क्यों झेलूंगी भाई, तुम लोग भी झेलोगे मेरे साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना। जब मुंबई से मैं बीमार होकर वापस आई और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज हिट कर गई, और बीमार से तो मैं ठीक हो गई बट ये ऑल मेमोरीज, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीज़ें मेरे घर पे पड़े रहना, उन सबको उठा के मुझे फेंकना। चलो मानते हैं कि गुजर बसर करने के लिए इस धरती पे भाई इंसान को पैसे की जरूरत होती है, समझ में आता है, पर क्या यार ये सिचुएशनशिप वाला सिलसिला इंसान चालू कर देगा? वो भी किसी पैसे वाले को पकड़ेगा और उसके साथ सिचुएशनशिप खेलेगा, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करेगा, किसी और को पकड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी मेमोरीज को हटाने के लिए इट्स नॉट इजी यू नो, बहुत डिफिकल्टी हुई मुझे, स्पेशली जब मैं उसके बारे में सोचती थी। आप नहीं एक सेकंड मेरे को बताओ यार ये कौन सी डिफिकल्टी है यार? मतलब ये इतना रो रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है और इतना ज्यादा इसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, और ये बैठ करके मतलब मेकअप पोत रही है भी चेहरे पे। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब हम लोग की किस्मत में ऐसा दुख काहे नहीं है बे? चलो बढ़िया है, नहीं है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा दुख चाहिए भी नहीं भाई। शाबाश बेटा। कि मेरी सांस रुक जाती थी बट मैंने सोचा आई हैव टू गो थ्रू दिस, आई हैव टू नॉट थिंक अबाउट हिम, ऑल द गुड मेमोरीज वी हैव इन इट्स इन माय। देखो फाइनली इतना रील पे ड्रामा क्रिएट करने के बाद उसको ये बात भेजे में घुस गई है कि भाई पैसे की कमी हो रही है, अब किसी और मालदार मुर्गे को पकड़ना पड़ेगा। हार्ट, बट उसके बारे में सोच के मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप पे काम करने पे फोकस कर रही हूँ। इसको एंड करते टाइम मुझे नहीं लगा था इट्स गोना बी दिस टफ फॉर मी। लोग इस पे कमेंट क्या कर रहे हैं? वैसे आपको तो आदत भी मूव ऑन करने की, वाह क्या एक्टिंग है। सब कुछ रिकॉर्ड कैसे कर लेते हो इतना दुख लेके? सीरियसली तुम लोग को लगता है इसको दुख होगा किसी बात का? अबे भाई सारी चीजें कंटेंट के लिए चल रही हैं, इसका ब्रेकअप भी, इसका सिचुएशनशिप भी, इसका रिलेशनशिप भी, और अभी नया नया आया इसका बॉयफ्रेंड भी। अच्छा बात नहीं है।
आई मेट रोहित और रोहित से मिलते ही ना मेरा एकदम से उसके साथ इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और बहुत ही ज़्यादा मुझे हंसाया इस फ्रेंडशिप में। वाओ नाइस, वाह दीदी क्या बात कही है आपने। वाह दीदी वाह दीदी। चीज बहुत बढ़िया है यार ये जनरेशन वालों का कि भाई पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत करते हैं फिर सिचुएशनशिप में आएंगे और फिर समझ में आया बात बनी तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। अरे एक सेकंड भाई, पहले इस जेंजी कीड़ी की पूरी कहानी तो सुनने दो। पर हमने पता है स्टार्टिंग में एक दूसरे से पूछ लिया था व्हाट आर यू लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस एंड वी वर ऑन अ सेम पेज। ही इज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। तो धीरे धीरे एक मिनट रुको, मेरा एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा सवाल है कि भाई वॉलपेपर सेट कर लेने से एक दूसरे के साथ में क्या मतलब सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्या? मतलब इस पे डाउट है मेरा और ये मेरा सवाल भी है, तो प्लीज आंसर देना नीचे कमेंट में, मैं वेट करूंगी, ठीक है? करके हम एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे की पसंद नापसंद और एक दूसरे का बिहेवियर, और काफ़ी टाइम साथ में भी बिताने लग गए और हमें पता चल गया कि हम एक परफेक्ट मैच है और एक दूसरे को सटल हैंड देने लग गए। बेबी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये सटल हैंड था ताकि वो मुझे आस्क आउट करे टू बी हिज गर्लफ्रेंड। इस नोइंग प्रोसेस में रोहित ने मुझे बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। समझ रहे हो, सिक्योरिटी वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करना है इस बात को। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, झिंगुर से शकल का ये खुद ही क्या सिक्योरिटी देगा इसको? मैं सच्ची बता रही हूँ, दोनों की मिली भगत है भाई। कुछ दिन रिलेशनशिप खेलते हैं, फिर ब्रेकअप खेलेंगे। इस पे किसी ने कमेंट करा है पहला वाला कहाँ गया? चला गया भाई, उसका हो गया होगा, वो निकल लिया। अभी पता चल रहा होगा उसका भाई काट रही है मेरा। ये सब अपलोड करो, फिर ब्रेकअप करो, फिर रोने का रील अपलोड करो, भाई ये सब कंटेंट है, क्या करोगी बहन? यही चल रहा है अभी। ये जेनजी जनरेशन की जो सिचुएशनशिप वाली जो कहानियां है वही हमें को सुनने पड़ेंगी। अभी हमारा टाइम गया भाई, वो लव स्टोरी, वो प्यार वाली चीजें वो नहीं देखने को मिलेंगी। अभी ये चीज है, ये तुम झेलो, देखो, सुनो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार मतलब हम 90s वालों का क्या होगा यार? हम कभी कभी सोच करके ऐसा लगता है मतलब किस दुनिया में आ गए भाई हम? क्या मतलब ऐसा ये जेनजी जनरेशन, पता नहीं जेंजी जूजू, इन लोगों को देख देख करके फिर ऐसे अपने अरमानों की बत्तियां बना करके फिर ऐसे बत्तियों को बुझाते रहेंगे क्या? यही चलता रहेगा क्या भाई? लाइफ के मेरे बेस्ट डे में जहाँ पे रोहित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, वहां पड़ गई मैं बीमार, लग गई मुझे किसी की नजर। वैसे मतलब इसको भी नजर लगती है क्या बे? मतलब इसको कौन नजर लगाया है बे? तुम लोगों को मतलब क्या इसकी खुशी नहीं देखी गई है? एक अभी निकला है, दूसरे को ये पकड़ ली, तुम लोग से मतलब देखा नहीं जा रहा है क्या? मैं नजर पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट दिस टाइम मुझे लगा मुझे नजर लगी है। एक ये रिंग देखकर ही मुझे खुशी मिल रही थी। और मतलब भाई इसकी तबीयत खराब है और वहां पे भी इसको ये दिखाना है, ये साबित करना है, बिल्कुल सबको छोड़ना नहीं है, प्रूफ कर ही देना है कि उसको पैसे से कितना प्यार है। एक्सपेंसिव अंगूठी देख करके, पता नहीं वो एक्सपेंसिव है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अंगूठी देख करके खुशी मिल रही है। फिर रोहित आ गया। रोहित ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। उसने मेरे पूरे घर की सफाई करी, उसने मेरे को अच्छे से टेक केयर करा। वो तुम्हारे वीडियो, तुम्हारे रील पे देख करके समझ में आ रहा है भाई कि वो तुम्हारे घर का नौकर ही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कम नौकर है वो। नहीं मतलब तुम खुद सोचो जरा दिमाग लगा के, साला एक पैसे वाला इंसान जिसके पास इतना पैसा है वो सब ये सारी चीजें क्यों करेगा बे? मतलब ये निचड़ता वाली चीजें क्यों करेगा? ये फंस गया। चलो इनका तो समझ में भी आता है कि ये लोग बना रहे हैं, मुझे तो ये इस पे ताज्जुब होता है कि इनको देख कौन से लोग रहे हैं क्या? उनको मतलब उनका अकल भी मतलब खा गया है क्या ये जनरेशन? हमने डिसाइड करा कि बेड पे पड़े पड़े रहने से बीमार और फील होगा, तो हम चले गए बाहर। रोहित ने बोला कि वो मुझे कॉफी पिलाएगा तो मुझे अच्छा फील होगा, और सच में मुझे कॉफी से काफी बेटर फील हुआ, मेरा फीवर उतर गया था। तो हम चले गए थे डिनर करने के लिए। और किसी की इतनी तबीयत खराब हो और वो ये सारी चीजें कर करके आता है? नहीं भाई हम लोग की भी होती है, लेकिन अरे भाई हम वो 90s वाले हैं ना, हम 90 के दशक वाले हैं, ये जनरेशन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, देखो तुझे नजर कैसे लग सकती है, तुम तो 10 का काट चुकी हो, थोड़ा और बाहर का खाना खाओ नजर नहीं लगेगी। ओह गॉड, इसको नजर लगेगी। LOL, फेक न्यूज की दुकान। फेकनेस तो है भाई, फेकनेस नहीं, पूरी की पूरी फेकनेस का वो जो गोडाउन होता है ना वो है दुकान। Well, that's it for today guys। वीडियो का कौन सा वाला पार्ट तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग रहा है? अपना फीडबैक जरूर शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।